आगे बढ़ते हैं। रियल्टी सेक्टर की कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेस की बात करते हैं। चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 6% की बढ़ोतरी है, जबकि रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा उछाल आया है। अब एबिटा घाटे में भी कमी आई है। हमारे साथ बात करने के लिए एमडी और सीईओ अमित कुमार सिन्हा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग। आपकी जो रेजिडेंशियल सेल्स हैं इस क्वार्टर में काफ़ी जंप हुई, इसका कारण क्या एक कोई वन ऑफ था, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का सेल ऑफ था, या फिर ये एक स्ट्रक्चरल आपने मूव देखा जो आगे कंटिन्यू कर सकता है? तो जो क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट आई कवर पूरे साल की परफॉर्मेंस भी। तो क्वार्टर 4 में हमारा एक बड़ा लॉन्च हुआ था बेंगलोर में, महिंद्रा ब्लॉसम। उसने काफी अच्छा किया। 60% इन्वेंट्री हमारी करीब एक सप्ताह में ही बिक गई थी। तो इस सेक्टर में आपको मालूम ही है कि जब भी कोई बड़ा लॉन्च होता है उससे जंप मिलता है। बट उसको सस्टेनेबल करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है। हर क्वार्टर में 1 से 2 लॉन्चेस करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने काफी लैंड एक्विजिशन, जीडीवी एक्विजिशंस किए हैं। वो अब हमारे पास धीरे धीरे अप्रूवल के बाद उसकी लाइन आ रही है धीरे धीरे। तो हम चाह रहे हैं कि हर क्वार्टर में 1 से 2 लॉन्च हो, सो दैट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस दिखती रहे। तो वो टॉप लाइन परफॉर्मेंस का हिस्सा है। और पूरे साल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। हमारा 25% ग्रोथ हुआ है। पिछले FY25 के मुकाबले में अगर आप हमारा रेजिडेंशियल प्री सेल्स और आईसी सेल्स देखें तो 25% का ग्रोथ हुआ है। पैट में ऐसे अपना टच किया है ओवरऑल करीब 5 गुना, नॉट 5% पूरे साल का। क्वार्टर वाइज आपने बोला जो 6% है, बट पूरे साल का जो है वो करीब 5 गुना हो। पिछले साल 61 था, अभी 298 है। तो काफी इम्प्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में काफी इम्प्रूवमेंट है। सो बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है। ओके, बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है और एक लॉन्च ने अगर आप बेंगलोर के आपको बहुत इस बार एक वो मजबूती प्रदान की। सर अमित जी, मैं एक बात देख रहा था, योर प्रॉफिट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको स्पॉन्सर काफ़ी हद तक सब्सटेंशियली अदर इनकम के पार्ट ने किया है। नाउ गोइंग अहेड, आई मीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल, क्या मानते हैं आप जो ऑपरेशनल बॉटम लाइन है वो कितना स्ट्रॉन्ग रह सकता है, अदर देन आई मीन लिविंग अ पार्ट योर अदर इनकम फैक्टर? हाँ, नहीं, तो अदर इनकम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो अदर इनकम एक्चुअली रेजिडेंशियल का ही है। वो हमें क्लियरली, क्योंकि क्या हुआ पिछले क्वार्टर में आपने देखा हो कि मित्सुई फुदोसान जो जापान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने रेजिडेंशियल साइड पे हमारे साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन लिया। वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है जापान में। उनका इंडिया में काफी लॉन्ग टर्म व्यू है, और महिंद्रा के साथ उन्होंने पहली एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है। वो पार्टनरशिप जो प्लान है वो काफी बड़ी है। उसका फर्स्ट ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है पिछले क्वार्टर में। तो क्या होता है कि वो उन्हें, जैसा हम उनको स्टेक देते हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम में आ रहा है। तो अगर हम लोग कंटिन्यू करते तो वो प्रॉफिट हमको बाद में आता। हम लोग 100% ओनर होते। अभी वो 49% ओनर, तो उनको उनका शेयर मिलेगा, क्योंकि लेकिन वो प्रॉफिट हमें क्वार्टर 4 में रियलाइज करना पड़ा है, क्योंकि हम उन्हें शेयर दे रहे हैं। तो वो पार्ट आ रहा है। एक्चुअली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है। वो इंस्टेड ऑफ बाद बाद में आने के बजाय वो अभी की तरफ आ रहा है। तो ओके। हमारा ऐसा करके, और इसी तरह से हमने एक्सिस को बाय बैक किया है। जो शेयर, जो भी एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी थी जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप थी, उनको बाय बैक किया। वो भी रेजिडेंशियल प्रॉफिट है। वो फ्यूचर की जगह पे हमने पहले रिकॉग्नाइज किया। सो राइट। वो अदर इनकम, आई जस्ट वांटेड टू डीमिस्टिफाई कि वो अदर वन टाइम नहीं है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो हमने क्लियरली डिफाइन किया है कि ये बिलो द लाइन है। चलिए, लेकिन ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट है। प्रश्न है कि, ये प्रश्न है कि कैसी स्ट्रेंथ है हमारी पीबीटी में या बिड्डा में। आई थिंक पिछले सालों में हमने काफी चेंजेस लाए हैं। हमारी जो टॉप लाइन है वो जीडीवी से ड्रिवन है। जितना जीडीवी हो, तो पिछले साल में हमने करीब 18,000 किया। उसके पहले साल में भी 18,000 किया। उसके पहले 4,400 किया। और ये जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। प्रीमियम सेगमेंट में है। अफोर्डेबल में एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया। लग्जरी में हम लोग एंटर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जिस मार्केट में डिमांड है, जिसमें टिकट साइज अच्छा होता है, उसको हम लोग परस्यू कर रहे हैं। जहाँ पे महिंद्रा ब्रांड को काफी पुल मिलता है, उसको परस्यू कर रहे हैं। और हमें हमें क्लियरली जो कॉस्ट पे फोकस है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं, वॉर के कारण काफी है। डिमांड भी थोड़ी सी सबड्यू होगी शॉर्ट टर्म में। कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा। उसको देखते हुए हमें अपना
बिजनेस ऐसा बनाना है कि वो फ्यूचर रेडी हो। तो वैसी हमारी कोशिश है, तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा समय का अभाव है, इसके लिए थोड़ा सा और सवाल नहीं पूछ पाएंगे आपसे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब